अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10 जो है वो उसको डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने कुछ जो केमिस्ट्री ऑफ लाइफ थी उसकी जो इंट्रोडक्शन था उसको डिस्कस किया, फूड एंड न्यूट्रिशन को डिस्कस किया, इसके अलावा बहुत सी और चीज़ें डिस्कस की। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट को डिस्कस करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, मेरे चैनल स्मार्ट एकेडमी को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो यहाँ पर जब मैं कॉलेज लाइफ में थी तब मैं जब पढ़ने बैठती थी तो मुझे कोई ऐसे लेक्चर्स नहीं यूट्यूब से मिलते थे कि बुक वाइज हों। यहाँ मैं आपको बुक वाइज पढ़ा रही हूँ, तो लाइन बाय लाइन हम इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट जनरल। अगर हम देखें तो कार्बोहाइड्रेट जो है एक इम्पॉर्टेंट क्लास है, नेचुरली अक्रिंग कंपाउंड है जो कि एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी डेली लाइफ के अंदर। जो कार्बोहाइड्रेट जो कि कहलाता है कार्बोहाइड्रेट जो है वो अर्ली डिस्कवर हुआ था जब ऑब्टेन किया गया ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को एक सेम पोर्शन के अंदर वाटर की, और जो इसको रिप्रेजेंट किया गया इसके जनरल फार्मूले से CxH2O। यहाँ पर जो इसकी डेफिनेशन है वो जो है प्रूफ करती है इनकी। यहाँ पर सम कंपाउंड्स हैं जो कि जैसे यहाँ पर दिया हुआ है रेनोनोस, और जो डिफरेंटली जो कार्बोहाइड्रेट है उसका जो फार्मूला है वो जो अभी तक कंफर्म नहीं है, जो इसका जनरल फार्मूला है वो CxH2O है, O7 है। यहाँ पर जो है जितने भी कंपाउंड्स हैं जो कि कंफर्म हैं, जिनके फार्मूलाज यहाँ पर दिए गए हैं वो जो है कार्बोहाइड्रेट के नहीं हैं। फॉर्मल्डिहाइड की अगर हम बात करें HCHO इज इक्वल्स टू C.H2O। ये जो एसिटिक एसिड है CH3COOH। यहाँ पर अगर हम बात करें कि कार्बोहाइड्रेट जो है इंक्लूड किया गया है ऑल पॉलीहाइड्रिक अल्डिहाइड और कीटोन्स के साथ। यहाँ पर जो अल्डिहाइड और कीटोन की अगर हम बात करें तो इनके पास अगर बहुत सारे मैनी ग्रुप्स हों OH के और अदर सब्सटेंसेस हों जो कि हाइड्रोलाइज किए गए हैं और प्रोड्यूस कर दिए गए हैं कुछ कंपाउंड्स के अंदर। यहाँ पर इसको क्लासिफाई किया गया है इसके जो किसकी बेस्ड के ऊपर, इनकी टेस्ट के बेस के ऊपर यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन मौजूद है। सबसे पहले अगर हम बात करें शुगर की, शुगर जो है ये एक स्वीट टेस्ट, मतलब शुगर का टेस्ट जो है वो स्वीट होता है, ये क्रिस्टलाइन होता है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्रिस्टलाइन होता है और वाटर सोल्यूबल होता है। इसकी एग्जांपल में हमारे पास ग्लूकोज, फ्रक्टोज और सक्रोज आ जाता है। सेकंड नंबर पे अगर हम बात करें नन शुगर्स की, तो नन शुगर यानी उसके अंदर कोई स्वीट नहीं है, उसके अंदर वो स्वीटलेस है या टेस्टलेस है। ये अमार्फस होती है यानी इसके पास कोई इतनी शेप नहीं होती इसकी, और ये इनसॉल्युबल होती है वाटर के अंदर। इसकी एग्जांपल में हमारे पास स्टार्च और सेलुलोज आ जाते हैं। शुगर को जो है फर्दर क्लासिफाई किया गया है। रिड्यूसिंग शुगर की अगर हम बात करें तो रिड्यूसिंग शुगर के अंदर टॉलरेंस रिएजेंट और फाइलिंग सॉल्यूशन आ जाता है जो कि कंटेंट करता है फ्री अल्डिहाइडिक और केटोनिक ग्रुप को। अगर हम लोग हाइड्रोक्साइल OH ग्रुप की बात करें तो वो कार्बन एडिस्टेंट है ये इस ग्रुप के अंदर, जो कि यहाँ पर शो किया गया है। इसकी एग्जांपल के अंदर जो रिड्यूसिंग शुगर है वो ऑल मोनोसेक्राइड्स हैं जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड ओलिगोसेक्राइड्स एक्सेप्ट सक्रोज। यहाँ पर अगर हम बात करें नन रिड्यूसिंग शुगर्स की, तो नन रिड्यूसिंग शुगर के अंदर जो शुगर है वो डू नॉट रेड्यूस नहीं होगी टॉलरेंस रिएजेंट के अंदर और फाइलिंग सॉल्यूशन के अंदर, क्योंकि ये कंटेंट नहीं करता फ्री अल्डिहाइडिक और कैटोनिक ग्रुप को एडजेसेंट हाइड्रोक्साइल OH ग्रुप के साथ। यहाँ पर इसकी एग्जांपल में एक ओलिगोसेक्राइड जो है वो सक्रोज वो आता है, ऑल जो है पॉलीसेक्राइड जो है स्टार्च, सेलुलोज वगैरह भी आते हैं। क्लासिफाई किया गया है बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के ऊपर।
तो अगर इसकी क्लासिफिकेशन पे बात करें तो वो मोर साइंटिफिक क्लासिफिकेशन इसकी कुछ दे रखी है, जो कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो मॉलिक्यूल हैं उनके अपॉन जो है जो नंबर है सिंपलर शुगर यूनिट्स का वो प्रेजेंट होता है मॉलिक्यूल्स के अंदर। यहाँ पर इसको डिवाइड किया गया है 3 मेजर क्लासेस के अंदर। सबसे फर्स्ट क्लास जो हमारे पास आती है वो मोनोसेक्राइड है, इसके अलावा सेकंड ओलिगोसेक्राइड, थर्ड नंबर पे आती है पॉलीसेक्राइड। अगर हम मोनोसेक्राइड की बात करें यानी सिंपल शुगर की बात करें तो जो ये सेक्राइड वर्ड है, मोनोसेक्राइड वर्ड है, ये लैटिन वर्ड है जो कि सेक्रम यानी शुगर से निकला है। यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो जो फर्दर जो है इनको हाइड्रोलाइज नहीं किया गया सिंपल सिंपल कार्बोनेट यूनिट्स के अंदर। ये कंटेन करता है 3 to 10 कार्बन एटम। इसके अलावा जो कंटेन करते हैं अल्डिहाइडिक ग्रुप यानी -CHO, वो क्या कहलाते हैं, वो अल्डोस शुगर कहलाते हैं। यहाँ पर जो कंटेन कर रहा है कीटोनिक ग्रुप यानी C डबल बॉन्ड O, तो वो क्या कहलाता है केटोसिस। जो इनका नंबर है कार्बन एटम का मॉलिक्यूल्स के अंदर उसे डिनोट किया गया है और प्रीफिक्स किया गया है इसके मतलब टर्पेंट हेक्स। इनके अंदर जो ग्लूकोज है C6H12O6 वो कंटेन करता है 6 कार्बन एटम, जबकि इसका एन अल्डिहाइड जो है वो कहलाता है अल्डो हेक्सोस। जो इसका फॉर्मूला भी यहाँ पर दिया गया है। ये भी कंटेन करता है 6 कार्बन एटम, जैसे कि और ये कंटेन करता है कीटोनिक ग्रुप जो कि क्या कहलाता है कीटोहेक्सेन। इसकी एग्जांपल भी यहाँ पर मोनोसेक्राइड दी गई है। इसके अलावा इसका इधर डिस्कस किया गया है। हेक्सोस की अगर हम बात करें तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मोनोसेक्राइड है जो कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोस और ग्लैक्टोज वगैरह के अंदर आउटट्रेंड करता है। यहाँ पर अगर हम ग्लूकोज की बात करें यानी डेक्सट्रोज शुगर की बात करें जो कि फाउंड किया जाता है फ्रूट के अंदर, हनी के अंदर, फल और शहद के अंदर। इसके अलावा इसके जो स्ट्रक्चर है वो ओपन चेन होता है और एज वेल एज क्लोज चेन भी होता है। अगर हम शुगर्स की बात करें जो कि हाइड्रोक्साइल OH ग्रुप के अंदर होती हैं, लास्ट के 1 कार्बन के अंदर यानी C जो एटम होता है वो रिमूव कर दिया जाता है कार्बोनल ग्रुप के अंदर से। ठीक है, वो इसके अलावा जो राइट हैंड साइड के ऊपर आ जाता है जो कि क्या कहलाता है D शुगर। यहाँ पर इसके अलावा नेचुरली अगर अकर किया जाए ग्लूकोज को D ग्लूकोज कहते हैं, जिसे वो इसकी जो प्रॉपर्टी है उसे रोटेट किया गया है नेचुरली रोटेटिंग प्लेन के अंदर, जो कि पॉलीमराइज किया गया है राइट टू राइट, इस जो कहलाता है डेक्स्ट्रोरोटेटरी। इसका जो सिंबल है वो प्लस का है जो कि यूज़ किया जाता है इसके पर्पस के अंदर। यहाँ पर इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है जो कि दिया गया है। इसके अलावा अगर इसको हम इंटर कन्वर्ट करें वन अनदर के अंदर, तो इसका जो ओपन चेन के साथ अगर हम इसको वो करें कन्वर्ट करें तो इसकी जो प्रॉपर्टी है वो कहलाएगी म्यूटोरोटेशन। इसके अलावा जो क्लोज चेन स्ट्रक्चर है वो भी यहाँ पर डिस्कस किया गया है जो कि OH आयन के साथ राइट हैंड साइड के साथ जो है कंबाइन हो जाएगी, तो वो क्या कहलाएगी अल्फ़ा आइसोमर। ठीक है, यहाँ पर इसको डिस्कस किया गया है। फिर यहाँ पर क्लोज चेन फॉर्म्स की बात की गई है ग्लूकोज की, जो कि रिप्रेजेंट किया गया है हेक्सागोनल फॉर्म के अंदर जो कहला रहा है फायरनोस स्ट्रक्चर। यहाँ पर फायरनोस स्ट्रक्चर को डिस्कस किया गया है। इसके अलावा अगर हम फ्रक्टोज की बात करें तो जो कीटोहेक्सोस है वो क्या कहलाता है, वो लेवलोस कहलाता है, क्योंकि जो इसका रोटेटिंग प्लेन है वो पोलराइज्ड हो जाता है लाइट टू द लेफ्ट। ठीक है, इसका सिंबल माइनस में आ जाता है जो कि यूज़ किया गया है कुछ पर्पस के अंदर। लेवल रोटेटरी ये जो है ये एक सिंपलेस्ट शुगर है। इसका स्ट्रक्चर जो है नीचे दिया गया है यहाँ पर आपको।
इसके स्ट्रक्चर को क्या कहलाते हैं? इसके स्ट्रक्चर को कहलाते हैं फ्रग्नेंस स्ट्रक्चर। यहाँ पर अगर हम बात करें ग्लैक्टोज की, ग्लैक्टोज जो है वो अल्डोहेक्सेन है जो कि फाउंड नहीं किया जाता फ्री स्टेट के अंदर। इसका जो पार्ट है वो मिल्क शुगर यानी लैक्टोज के अंदर ज़्यादा पाया जाता है। इसको सेम स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ग्लूकोज एक्सेप्ट कॉन्फ़िगरेशन जो है इसकी यहाँ पर दी गई है। अगर हम सेकेंड हमारी जो टाइप थी उसकी बात करें ओलिगोसैकेराइड की, तो यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट है वो प्रोड्यूस होगी, वो हाइड्रोलाइसिस के ज़रिए प्रोड्यूस होगी 2 to 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स के अंदर। ये जो ओलिगोसैकेराइड्स है ये डाइसैकेराइड्स के अंदर आ जाएगा जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो डाइसैकेराइड है ये फॉर्म किया जाएगा ज्वाइनिंग ऑफ 2 मोनोसैकेराइड यूनिट के साथ। जो सक्रोज है वो कंडेंसेशन प्रोडक्ट है ग्लूकोज और फ्रक्टोज का। यहाँ पर माल्टोज और लैक्टोज की बात करें तो माल्टोज जो है वो ऑब्टेन किया जाता है जब कंबाइन किया जाए 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, जो 2 ग्लूकोज यूनिट्स को। अगर हम लैक्टोज की बात करें जो कि मिल्क शुगर भी कहलाता है, वो कंपोज होता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज यूनिट्स के अंदर। यहाँ पर अगर हम बात करें सक्रोज की, सक्रोज जो है वो फॉर्म किया जाता है अल्फ़ा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज यूनिट्स के अंदर, जो कि जब साथ मिल जाते हैं तो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बना लेते हैं। ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज जो है वो एक कार्बन से लेकर जो एक कार्बन के साथ ज्वाइन होकर दूसरे जो ऑक्सीजन है एटम उसके साथ ज्वाइन हो जाती है, उसके साथ ज्वाइन होकर एक सिंगल बॉन्ड बना लेती है। यहाँ पर इसको डिफ़र किया गया है एथर लिंकेज के अंदर, यहाँ पर इसको कुछ डिस्कस किया गया है। उसके बाद ओलिगो और पॉलीसैकेराइड जब ज्वाइन हो रहे हैं तो वो ग्लाइकोसाइडिक साइड्स बना रहे हैं जो कि एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है। यहाँ पर इस साइक्लिक स्ट्रक्चर को डिस्कस किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर जो ओलिगोसैकेराइड है ये ओनली सक्रोज जो है इसके अंदर नॉन रिड्यूसिंग शुगर है क्योंकि ये एग्जैक्ट नहीं कर रहा ओपन चेन के अंदर। यहाँ पर इसको मज़ीद डिस्कस किया गया है। थर्ड अगर हम अपनी टाइप की बात करें, यहाँ पर पॉलीसैकेराइड जो है, पॉलीसैकेराइड जो है ये कार्बोहाइड्रेट जब कार्बोहाइड्रेट जो है वो हाइड्रोलाइज किए जाते हैं और प्रोड्यूस करवाते हैं 10 मोनोसैकेराइड यूनिट को। तो ये क्या करते हैं, ये एक नन शुगर बना लेते हैं, अमॉर्फस फॉर्म के अंदर आ जाते हैं और इनसॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर। यहाँ पर इसकी 2 टाइप दी गई हैं, एनिमल पॉलीसैकेराइड और प्लांट पॉलीसैकेराइड। एनिमल पॉलीसैकेराइड की बात करें तो ये फाउंड किया जाता है एनिमल के अंदर, एग्जाम्पल ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जो है उसको रिवर्स करवाया जाता है कार्बोहाइड्रेट ऑफ एनिमल्स के साथ और अकर किया जाता है मसल्स और लीवर के अंदर, जो कि क्या कहलाता है, एनिमल स्टार्च के नाम से कहलाया जाता है। यहाँ पर जो पॉलीमर है वो है ग्लूकोज एनिमल का। अगर हम प्लांट से पॉलीसैकेराइड की बात करें तो ये रिवर्स है कार्बोहाइड्रेट प्लांट का। इसके एग्जांपल में हमारे पास स्टार्च और सेलुलोज आ जाता है। स्टार्च की अगर हम बात करें जो ये फाउंड किया जाता है सीरियल्स के अंदर, जैसे कि वीट, गंदम, राइस, चावल वगैरह के अंदर, बार्ले वगैरह, कपास की वगैरह के अंदर। इसकी जो रूट्स हैं जैसे कि कुछ पोटैटोज़, स्वीट पोटैटोज़ वगैरह के अंदर आ जाती है। यहाँ पर अगर स्ट्रक्चरली इसकी बात करें तो ये मिक्सचर होता है 2 पॉलीसैकेराइड्स का, जिससे पहला जो होता है वो अमाइलेज होता है जो कि अल्फ़ा और डी जो ग्लूकोज है D+ ग्लूकोज यूनिट्स के साथ ज्वाइन होता है 1 to 4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के अंदर। सेकंड हमारे पास पैक्टिन दिया हुआ है, ये हाईली ब्रांच होता है स्ट्रक्चरली अल्फ़ा और D+ ग्लूकोज यूनिट्स के साथ ज्वाइन होता है 1 to 4 एज वेल एज 1 to 6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। यहाँ पर सेलुलोज की बात करें तो ये फाउंड किया जाता है सेल वॉल के अंदर प्लांट्स की और मेंटेन करता है स्ट्रक्चरल मटेरियल जो होता है प्लांट का, उसको ये प्योरेस्ट नेचुरल फॉर्म है कॉटन की और कंटेन करता है 95% सेलुलोज को। ये जो है अबंडेंट होता है वुड के अंदर, फ्लेक्स के अंदर, लाइनिन के अंदर, पेपर के अंदर। इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं ये बने हुए होते हैं ये 2000 बीटा ग्लूकोज यूनिट से, जो कि ज्वाइन हुए होते हैं 1 to 4 लिंकेज के अंदर। अगर हम बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की बात करें कार्बोहाइड्रेट की, तो सबसे पहले हमारे पास आता है राइबोज शुगर के अंदर डीऑक्सीराइबोज आता है। तो इसकी जो अल्डोपेंटोज जो है वो प्ले करता है एक इम्पॉर्टेंट रोल ह्यूमन मेटाबॉलिज्म के अंदर। यहाँ पर इसे फाउंड किया जाता है न्यूक्लियस ऑफ सेल के अंदर, RNA और
डीएनए के अंदर, जो कि हेरिडिटी कैरीज है। सेकंड नंबर पे अगर हम बात करें शुगर और स्टार्च की, जो कि वीट और माइज और पोटैटो के अंदर होता है, ये इम्पोर्टेंट पार्ट है जो कि अकर किया जाता है डाइट के अंदर और देता है, ये हाइड्रोलाइज्ड करवा देता है ग्लूकोज को वेरियस एंजाइम्स के अंदर जो कि प्रेजेंट होते हैं डाइजेस्टिव जूसेस के अंदर। यहाँ पर जो ग्लूकोज है वो फॉर्म किया जाता है और ट्रांसफर किया जाता है सेल्स के अंदर, जो कि थ्रू ब्लड में आ रहे होते हैं। फिर ये क्या है, स्लो कंबशन कराता है ग्लूकोज की सेल के अंदर और प्रोवाइड करता है एनर्जी नेसेसरी ब्लड फंक्शंस के अंदर। यहाँ पर अगर बॉडी स्टोर्स की बात करें, जो कि पार्ट है ग्लूकोज का रेनी डेज के अंदर लीवर के अंदर, तो वो फॉर्म होता है ऑक्सीजन के अंदर और इमरजेंसी के केस के अंदर या इलनेस वगैरह के अंदर या फास्टिंग, जब हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो हमारा जो ग्लाइकोजन लेवल है वो फास्ट हो जाता है, उसके अंदर हाइड्रोलाइज करवाता है शुगर को, ग्लूकोज को और सप्लाई करवाता है नेसेसरी एनर्जी। यहाँ पर थर्ड नंबर पे अगर हम सेलुलोज की बात करें तो वो बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंट रखता है एनिमल्स के अंदर, ह्यूमन के अंदर नहीं रखता डाइजेस्टिव सेलुलोज, क्योंकि जो एंजाइम्स होते हैं वो रिक्वायर करते हैं डाइजेशन को, और जो इनके जो डाइजेशन जो है वो प्रेजेंट नहीं होती डाइजेस्टिव जूसेस के अंदर। यहाँ पर इसे ये एनिमल्स के अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है। एनिमल्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं, एनिमल्स जो है वो सेलुलोज को यूज़ करते हैं जब वो ग्रास खाते हैं, प्लांट खाते हैं, बाग खाते हैं और इस तरह के कुछ दूसरे फूड खाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे अमाइनो एसिड। आज के हमने इस वीडियो में कार्बोहाइड्रेट को डिटेल से डिस्कस किया।